बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर है राजधानी रांची से। सदन की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन था। सदन की कार्यवाही चली और इस दौरान कुछ विषय छनकर पटल पर जरूर सामने आए। सबसे पहले हमने देखा कि बालू की किल्लत को लेकर बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए, वहीं सत्ता पक्ष ने इस पर भी जवाब दिया। वहीं अगर हम सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले की बात करें तो बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन भी सदन के बाहर जरूर देखने को मिल रहा था, जहां जैक पेपर के लीक होने के मामले को लेकर बीजेपी विधायकों ने जोर शोर से यह मुद्दा उठाया और इस पर सीबीआई से जांच की उन्होंने मांग की थी। हालांकि देखिए, आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था और सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सीधे आपको लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा परिसर, जहां से हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, इससे पहले भी आपसे बातचीत हुई थी कि बालू की किल्लत को लेकर किस तरह से सदन के भीतर चर्चा हुई, सदन के बाहर की अगर हम बात करें तो जैक पेपर लीक मामले पर चर्चा हुई और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा, और इसी के साथ सदन की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित भी। जी बिल्कुल, दूसरा दिन, और जिस तरीके से इससे पहले हमने बताया था कि पहली पाली में किस तरीके से सदन की कार्रवाई चली और दूसरी पाली आज जो है वो निर्धारित था राज्यपाल के अभिभाषण के लिए। तो जो पूर्व में संसदीय व्यवस्था के तहत जो कार्य संचालन नियमावली का प्रावधान है उसके अनुरूप 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा के लिए। इसकी शुरुआत आज से हुई है और आज 2 घंटे तक सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में रखा और इस दौरान उन्होंने सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य जिसका उल्लेख अभिभाषण में राज्यपाल ने किया है उससे सदन को अवगत कराया और बताया कि हमारे राज्यपाल ने भी इन बातों का उल्लेख सदन में किया है। राज्य की जनता को अभिभाषण के जरिए बताया है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है और आने वाले समय में क्या काम करेगी। और इस धन्यवाद प्रस्ताव में के समर्थन में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी अपनी बातों को रखा और इस दौरान उन्होंने भी गिनाया कि जो राज्यपाल के अभिभाषण में जिन विषयों का उल्लेख किया गया है उसका साक्ष्य उन्होंने सदन में प्रस्तुत करते हुए कहा कि बीजेपी इसे झूठ का पुलिंदा बता रही है। तो क्या जिन बातों का उल्लेख अभिभाषण में था वो सरकार ने नहीं किया, चाहे मैया सम्मान योजना की बात करे, बिजली बिल माफी की बात करे, किसानों की कर्ज माफी की बात करे, अबुआ आवास की बात करे, सर्वजन पेंशन की बात करे, तमाम चीजों का उल्लेख किया गया। और उसके बाद जब दलगत आधार पर सदन में चर्चा की शुरुआत हुई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उमाकांत रजक ने जैसे ही अपना वक्तव्य शुरू किया था, सीपी सिंह ने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई कि प्रस्तावक और समर्थक के बाद ये परिपाटी है कि विपक्ष की तरफ से जो सबसे बड़ा दल होता है वो इस चर्चा में भाग लेता है। लेकिन स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, परिपाटी जो है उसके अनुसार धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने वाला, उसका समर्थन करने वाले के बाद दलगत शुरुआत रूलिंग पार्टी में जो सबसे बड़ी दल होती है उसके तरफ से होती है। और इस आज की चर्चा में बीजेपी की तरफ से सीपी सिंह ने भी भाग लेते हुए कई विषयों पर सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की और उन्होंने सरकार को याद दिलाना चाहा कि जो कांग्रेस का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र था 2019 का, उसकी तुलना में कार्य कितने हुए हैं। इसी की तरह आज के इस चर्चा में अगर बात करें तो जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो, राजद की तरफ से नरेश सिंह ने भाग लिया और बचा हुआ जो 2 घंटा है उस पे अब गुरुवार को दूसरी पाली में चर्चा होगी और उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से राज्यपाल के अभिभाषण पे जो है वो सरकार का पक्ष रखेंगे। कल शिवरात्रि की वजह से सदन की कार्रवाई नहीं है और गुरुवार के दिन 11 बजे सदन की शुरुआत होगी और उसी दिन चालू वित्तीय वर्ष का अंतिम सप्लीमेंट्री बजट भी हाउस में ले किया जाएगा। बिल्कुल विपिन, आपने ठीक कहा। चलिए इस पर वापस से चर्चा होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर 2 घंटे अभी बचे हैं। गुरुवार 11 बजे से वापस से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उस दौरान वापस से चर्चा वहां पर जरूर नजर आएगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज यानी कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन पहली पाली और दूसरी पाली में वो कौन से ऐसे विषय थे, वो कौन सा ऐसा मुद्दा था जो उस पर चर्चा हुई है। राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा है, 4 घंटे तक की चर्चा होनी है, 2 घंटे आज चर्चा हुई है। गुरुवार सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही वापस से शुरू होगी तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी चर्चा होगी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।